प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 का दूसरा पाठ सूरदास के दूसरे पद्यांश का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का परिचय हमने पहले पद्यांश के साथ अध्ययन किया था। तो बच्चों, दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। हम तो दूहु भांति फल पायो। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हमें कृष्ण से प्रेम करने में कोई पछतावा नहीं है। हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। हमने दोनों तरह से भगवान को पा लिया है। जो ब्रज नाथ मिले तो निको, नातरु जग जस गायो। हम तो गोकुल गांव की ग्वालिन हैं। वर्ण और जाति दोनों से ही छोटी हैं। कृष्ण तो उच्च जाति के हैं। भला उनसे प्रेम करने का हमको क्या अधिकार है। कहें वे कमला के स्वामी संग, मिली बैठी एक पांति। एक पांति का मतलब है एक पंक्ति में। परंतु मथुरा की एक दासी उन लक्ष्मी के स्वामी नारायण के अवतार श्री कृष्ण के साथ बराबरी से एक पंक्ति में बैठी है। ये कैसा बड़प्पन है उद्धव। आगे है, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी। घोष मैंने गोपाल की बस्ती। निगम ध्यान मीन्स वेदों का अध्ययन करना। आप तो ज्ञानी हैं उद्धव, तनिक बताइए, जिस परम ब्रह्मा श्री कृष्ण को वेदों के अध्ययन करता ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनि जन भी प्राप्त कर पाते, वे कृष्ण गोपियों की बस्ती में आकर क्यों रहें। यहाँ उनका क्या काम। ता ऊपर अब साच कहो, धोम मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, अब आप सब कुछ छोड़कर यही बता दीजिए कि आप जैसे ज्ञानी और योगी जिसे मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वह किसकी दासी है। जोग कथा पा लोगों उदो, ना कहूँ बारंबार। पा लागो मैंने पैर लगती, पैर लगना या पैर लगती हूँ। हम तो ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं। हमें मुक्ति की आकांक्षा नहीं। अब हम आपके पैर छूकर यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी योग कथा को बार बार हमें ना सुनाएं। सूरदास तनी और भजे, जो ताकी जननी छार। छार मैंने राख या धूल। अंत में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारा तो स्पष्ट और दृढ़ मत है कि श्री कृष्ण को छोड़कर जो व्यक्ति किसी अन्य की उपासना करता है, वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर ले जाता है। तो बच्चों, अब ये अपना पद्यांश खत्म समाप्त हुआ। उपयुक्त पद्यांश में भाषा साहित्यिक और लाक्षणिक है, शैली व्यंग्यात्मक तथा तार्किक है, भक्ति की दृष्टि से भगवान का प्रेम ही सर्वोपरि है। तो अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।